लोकसभा चुनाव के बाद से अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा काफी चर्चाओं में बनी हुई है, क्योंकि भाजपा का अयोध्या हार का जख्म सिर्फ मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की जीत से ही मिटने वाला है। ऐसे में 5 फरवरी को अयोध्या की मिल्कीपुर में वोट डाले जाएंगे, लेकिन उससे पहले सियासी पारा काफी हद तक चढ़ गया है। आखिरकार उस सीट पर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, जिसका सबको इंतजार था। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट वो सीट है जो सपा सांसद अवधेश प्रसाद के फैजाबाद से चुनाव जीतने के बाद खाली हुई। वो सीट जिसकी चर्चा पूरे देश में है। दरअसल मिल्कीपुर की सीट न सिर्फ अब चुनाव तक सीमित रह गई है, बल्कि उत्तर प्रदेश के 2 दिग्गज चेहरे यानी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा मुखिया अखिलेश यादव दोनों के लिए ही नाक की लड़ाई बन गई है। जहां एक तरफ अखिलेश यादव इस सीट को जीतकर अपनी फैजाबाद लोकसभा सीट को और भी ज्यादा चमकाना चाहेंगे, तो वहीं सीएम योगी भी इस सीट पर हो रहे चुनाव पर पैनी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि बीजेपी ये सीट जीतकर लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट पर हुई हार का और चारों ओर हुई अपनी किरकिरी का बदला लेना चाहेगी। इससे पहले हुए उपचुनाव की सीटों पर भाजपा को मीरापुर और मुस्लिम बाहुल कुंदरकी में जीत हासिल हुई थी। इसके बाद से भाजपा आश्वस्त है कि अयोध्या की मिल्कीपुर भी उसके खाते में चली जाएगी। ऐसा अखिलेश यादव ने भाजपा पर चुटकी लेते हुए तंज कसा है। कुंदरकी का जो वोट की लूट हुई, जो पुलिस प्रशासन के माध्यम से वोट पड़वाए गए, जो वीडियो निकले, तस्वीरें आई, उससे आम जनमानस जान गया कि इन्होंने चुनाव नहीं कराया, इन्होंने पुलिस के माध्यम से वोट लूटे हैं। और वही सरकार कह रही है कि अगर कुंदरकी जीत सकते हैं तो मिल्कीपुर क्यों नहीं। कुल मिलाकर 2027 के विधानसभा चुनाव की पिच के लिए सबसे अहम ओवर के तौर पर इस चुनाव को देखा जा रहा है। अब देखना होगा कि अयोध्या की सरजमीन पर इस उपचुनाव में किसका परचम लहराएगा और कौन मायूस होगा। सपा मुखिया अखिलेश यादव और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों नेता इस सीट पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।